एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 मुंबई यूनिवर्सिटी एनईपी के हिसाब से जो एडवांस अकाउंटेंसी वाले हैं उनके लिए। ओके, आईएफआरएस हम लोग चालू किए हुए हैं और उसका चैप्टर 2 ओके इलस्ट्रेशंस के साथ डील कर रहे हैं। देखते हैं आगे का इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2024 शैलजा लिमिटेड इशूड 50,000 रुपीज 10 बॉन्ड्स फॉर 5 लाख। ठीक है, 50,000 इंटू 10 5 लाख बन गए। On 1st April, laser. Each year, interest at 10% is payable on outstanding bonds. The first payment will be made on 1st April 2025, obviously. On 1st April each year, the company has contractual obligation to redeem 5,000 of the bonds at 10 each in its financial year position on 1st April 2025. तो 50,000 है। हर साल आप 5,000 बॉन्ड रिडीम करोगे। रिडीम करना मतलब पे बैक करना, बराबर। 10 रुपए के यानी 50 50 50। तो कितने साल तक आप पे करने वाले हो? 10 साल तक। ठीक है, नो डाउट। 5 लाख पे 10% ऑन 1 अप्रैल ईच ईयर, इंटरेस्ट एट 10%। तो 5 लाख पे 10%, 50,000 आप इंटरेस्ट दोगे पहले साल के बाद, यानी कि 1 अप्रैल 25 को। 1 अप्रैल 26 को आप कितना दोगे इंटरेस्ट? 50,000 दोगे, ज्यादा दोगे या कम दोगे? कम देंगे। कितना देंगे? 45,000। व्हाई? आउट ऑफ 50,000 5,000 विल बी रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2025। बराबर, बचेंगे कितने? 45। 26 को कितना देंगे? 45। बराबर, 27 को कितना देंगे? 40। वैसे हर साल 5-5 हजार आपका कम होते जाएगा, बराबर है, उतने पे ही जाएगा। तो जो आप रिडीम कर रहे हो, इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो, वो तो आपका नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चला जाएगा। बराबर, जो आपको रिडीम करना है एक एक साल बाद, वो आपका करंट लायबिलिटी बन जाएगा। बराबर, हाउ दिस शुड बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अक्रूड इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी है। पोर्शन ऑफ द बॉन्ड्स रीपेएबल ऑन 1 अप्रैल, ये भी करंट लायबिलिटी बनती जाएगी। 4,50,000 ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स, वो 4,50,000 आपका नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि बोरोड फंड में चला जाएगा। तीसरे साल की शुरुआत में 4 लाख और यहाँ पे 50। चौथे साल की शुरुआत में 3,50,000 नीचे 50। पांचवें साल की शुरुआत में 3 लाख नीचे 50। Why? Because every year you will be redeeming 50,000 bonds. Done? And you will be paying interest on the balance 10% also. समझा? आगे का इलस्ट्रेशन। एक्सेल लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन गुजरात। ठीक है, नो प्रॉब्लम। It prepares its financial statement as per Indian accounting standard. Okay, the reporting period of the company ends on 31st March 2025. No problem. During the year, the company changed its accounting policy for depreciation from fixed installment method to WDV method. 1 लाख की मशीनरी है समझो, उसके ऊपर 10% में डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, यानी हर साल 1 लाख पे 10% कितना चार्ज करूंगा? 10 10 10 10 10, 10 साल में खत्म। बट स्पीकिंग अबाउट WDV, अब मैं फिक्स इंस्टॉलमेंट से WDV पे आ रहा हूं, तो एक साल बाद 10,000 बचा कितना? 90। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000 होने वाला है क्या? नहीं। अब कितना होगा? 9,000, देन 8,100, देन 7,290 यानी कि 7,290 एंड देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। नोट करने वाली बात क्या है कि जब फिक्स इंस्टॉलमेंट में था, इंस्टॉलमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज फिक्स्ड। 10,000 10,000 10,000 10,000, 10 साल में मशीन खत्म। लेकिन मैंने उसको WDV में लाया तो उसके से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहा, फिर भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम 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 होते रहा। उसकी वजह से मेरे असेट की वैल्यू बढ़ गई, लाइफ भी बढ़ गई। तो मेरा कैपिटल गेन है या नहीं है? ये है। ये डिफरेंस मैंने बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? पीएनएल में पता, उतना मेरा इनकम हो जाएगा तो पीएनएल के क्रेडिट में उतना आना चाहिए। चेंज इन डेप्रिसिएशन देखते हैं। Okay, what disclosure should be made by the company? Okay, the company should disclose the following in notes to the financial statement: the nature of change, the reason of change, amount of adjustment made to the opening balance of retained earning, effect of change on the current period profit or loss. हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। रिपोर्ट में हम लोग को थियरी ऐसी लिखनी है। डन। किसी ने कल कमेंट मारा था कि सर पास पेपर डाल दो, तो पास पेपर में यही करना पड़ेगा आपको। ओके, डन।
थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। 2 उंगली 1 उंगली एक्सरसाइज चालू रखना, यस, ताकि मुझे भी पता चले कि कितना समझ में आ रहा है लोगों को। एमकॉम